तो 12th क्लास के आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं किताबुल हिंद। किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी था। नाम तो सुने हो अल बरूनी का। ये वही अल बरूनी थे जो 1017 ईस्वी में महमूद गजनी के साथ भारत आया। वह एक महान विद्वान था और कई भाषाओं का ज्ञाता था। याद रखेंगे, प्राचीन काल में से लेकर मध्यकाल तक जो भी राजा कभी किसी देश पे आक्रमण करते थे तो अपने साथ 2-4 लोगों की टोली लेकर चलते थे। विद्वानों की टोली तो निश्चित रूप से लिया करते थे। उसके बाद योद्धाओं की एक टोली हुआ करते थे। तीसरी बात की धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करने वाले लोगों को भी अपने साथ लेकर जाते थे। उनका काम था ईश्वर से एकाकार करेंगे, हे ईश्वर यज्ञ प्रयोजन दुआएं वगैरह करते रहेंगे कि ऐसा माने कीजिए कि हमारे राजा विजयी हो जाए। ठीक है। अब विद्वान अपने साथ लेकर ही जाते थे। उन्हीं विद्वानों में एक था कौन? अल बरूनी। अल बरूनी को कहीं अल बेरूनी के नाम से भी मैंने लिखता है बच्चे। तो किताबुल हिंद उसी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है बच्चे, जिसे किताबुल हिंद माने हिंद के बारे में उसने जो किताब लिखा, हिंदुस्तान के बारे में उसने जो जो देखा समझा, उसी को उसने जिस पुस्तक में लिखा उसे हम किस पुस्तक के नाम से जानते हैं? किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं। अब इसमें से पेज भी आते हैं। कहता है किताबुल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें 80 अध्याय है। ये याद रखेंगे, किताबुल हिंद में टोटल कितने चैप्टर्स? 80। भारत के हर क्षेत्र के बारे में इस ग्रंथ से विवरण मिलता है। किताबुल हिंद में भारत के रीति रिवाज माने कौन कौन से रीति रिवाज उस समय चलते थे, धर्म क्या था, यहाँ के लोगों का दर्शन क्या था, त्यौहार कौन कौन से थे, खगोल विधि, मापदंड, कानून, मूर्तिकला, सामाजिक आर्थिक और धार्मिक जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक से भारत के 10वीं शताब्दी के अंत से लेकर 11वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब किसी देश के बारे में जब हम वहाँ के रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल, मापतंत्र, कानून, मूर्तिकला, सामाजिक और आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में लिख दे तो मैक्सिमम चीज़ें उस देश के बारे में हमने लिख दिया। किताबुल हिंद के द्वारा अल बरूनी ने जो 10वीं शताब्दी के अंत से लेकर 11वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में जो उसने बताया, उससे भारत का एक पूरा खाका खींचा जा सकता है कि भारत एक कैसा देश था, किस प्रकार के लोग थे, यहाँ के लोगों का विचार भाव क्या था, रीति रिवाज कौन से थे, पर्व त्यौहार कौन से थे, समस्त चीज़ों का वर्णन उसने कर दिया। यदि तुम भूल जाते हो तो अपने मन से भी जो भी हो कि भारत के बारे में सब लिख दो कि किताबुल हिंद में उसने लिख दिया है। कहता है इस ग्रंथ का हर अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता है। याद रखेंगे, हर किसी के लिखने की अपनी अपनी शैली होती है। वह जब इस ग्रंथ को लिखता है तो हर चैप्टर को कहाँ से शुरू कर रहा है? एक प्रश्न से शुरू होता है। फिर भारतीय परंपराओं पर आधारित इसका वर्णन और बाद में अन्य संस्कृतियों से इसकी तुलना की गई है। मैंने सबसे पहले प्रश्न करता है, प्रश्न के साथ ही भारतीय परंपरा पर आधारित इसकी कई सारी चीज़ों का वर्णन करता है और बाद में अन्य संस्कृतियों से भी तुलना करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि अन्य संस्कृतियों की तुलना में भारत की संस्कृति किस प्रकार है। तो कहता है इस ग्रंथ की भाषा बड़ी सरल और स्पष्ट है। हर चीज़ सिलसिलेवार ऐसी लिखी गई है कि आज के बहुत से विद्वान इसे अल बरूनी के गणित की ओर झुकाव का क्रमांक मानते हैं। माने कुल मिलाकर समझेंगे, किसी भी चीज़ को साइंटिफिक तौर पे लिखना, माने समझो कि एक क्रम से लिखना, ये बहुत मायने रखता है। जैसे ही भारतीय इतिहास की हम बात करेंगे तो प्राचीन काल में कई सारे ग्रंथों के बारे में पढ़ते, लेकिन मध्यकाल की शुरुआत में ही अगर समझो कि विदेशों से आने वाला व्यक्ति भारत आता है और एक क्रमिक रूप से जो इतिहास लिखता है तो उसी ऐतिहासिक क्रम को मैंने समझ लो कि हम इतिहास में अध्ययन करते हैं और उसके समस्त चीज़ों पे अगर नज़र रखें तो सिस्टम से हर चीज़ को लिखकर वो बताता है कि साइंस की ओर भी उसका झुकाव है। कह रहे कि इस ग्रंथ के पढ़ने से ऐसा एहसास होता है, माने आभास होता है कि अल बरूनी अरबी, संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा से काफ़ी परिचित था। उसने दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी विषयों पर महारत हासिल कर रखी थी। माने कुल मिलाकर समझेंगे
विद्वानों की एक भाषा नहीं होती, कई विद्वान कई भाषाओं के जानकार होते हैं, जिसमें से एक अलबरूनी था जो अरबी, चूँकि अरब क्षेत्र से आया ही था, महमूद गजनी के साथ आया था वो, तो इस तरीके से वह अरबी की जानकारी था ही। यहाँ आया तो यहाँ के लोगों के संपर्क में पढ़कर कौन सी भाषा की जानकारी प्राप्त किया? संस्कृत और पाली और प्राकृत। फिर से एक बार बता दूं कि संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा में क्या अंतर है बच्चे? जो प्योर वैदिक रीति रिवाज के आधार पे जिस भाषा को अपनाया गया उसे हम संस्कृत कहते हैं, और समझो कि जिसमें क्षेत्रीय भाषा को अपनाया गया, क्षेत्रीय भाषा बोला गया, उसे पाली कहा जाता है। और वैसी भाषा जिसमें संस्कृत और पाली दोनों का मिला जुला रूप हो, 50-50%, माने संस्कृत भी और क्षेत्रीय भाषा भी अगर मिलाकर अगर हम बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृत भाषा बोलते हैं। जिससे मिलाने का मतलब हिंदी में मैं बोलता हूँ कि तुम लड़का हो, और उसी प्रकार भोजपुरी में लड़का को लड़का बोल देते हैं, तो दोनों को मिलाकर उसमें तुम लड़का हो। आ रहा समझ ना? तुम लड़का हो अगर मैं कह देता हूँ तो ये कोई लैंग्वेज नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों का मिला जुला, हिंदी का और भोजपुरी का दोनों का मिला जुला रूप होगा। ऐसे ही पाली जो उस समय की क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी, उस क्षेत्रीय भाषा में और संस्कृत भाषा में दोनों का उसने समन्वय कराकर बीच की जो भाषा जो होती थी उसे हम कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। दोनों में फिर से एक बार बता दूं कि जैन धर्म के जो साहित्य हैं वो प्राकृत भाषा में है, और बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं वो पाली भाषा में। ये बार बार पूछता है, गलती नहीं करोगे तुम लोग। तो इस तरीके से वह और तो जानकार था ही, दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी विषयों पर भी महारत उसने हासिल कर लिया था। माने चिकित्सा, मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में चिकित्सा संबंधी ज्ञान तो उसके पास था ही। खगोल विज्ञान किसे बोलते हैं बच्चे? नक्षत्रों के बारे में जो जानता है, ब्रह्मांड के बारे में जानता है। जैसे अभी पंडित जी की भाषा सुनते हो ना कि राहु तुम्हारे इस नक्षत्र में प्रवेश कर गया है, जैसे ही शनि आएंगे तभी वो भागेगा, नहीं तो शनि आएंगे तो राहु भगाएगा उसको। ऐसे करके राहु केतु शनि की बातें जो करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? खगोल विज्ञान। तो इसकी भी वो जानकारी रखता है बच्चे। तो इस तरीके से हम लोग अल-बरूनी के बारे में पूरा पढ़े कि अल-बरूनी कौन था, कहाँ से आया था, और अपने साथ मानो किसके साथ भारत आया, और वह भारत आता है तो किताबुल हिंद में किस किस चीज़ का वर्णन करता है। वर्णन करने के बाद से जो कुछ उठता है वर्णन तुम लोग अपने मन से भी कुछ और भी बढ़ा के कर सकते हो बच्चे। और इस तरीके से वह किस किस विषयों का जानकार था, ये समस्त चीज़ें लिखते हैं। तो अल-बरूनी हमारा समाप्त होता है। अगले टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं दीने इलाही।